मालिक कसम, एक कदम पे एक गोली, दो कदम पे दो गोली, तीन कदम पे इतनी गोली मार दूंगी तेरी शक्ल नहीं पहचान में आएगी। चला मेरे पास। गंडुआ जी डाकू बोला जाता है। हाँ कहाँ भाग रहा है रे? सरदार जी खेते खेते देख के डर रहा है। बहुत डराता है बाबूजी, आप लोग एक लड़की के डाकू के रूप में देखकर बड़े हैरत में होंगे। मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं वही अमर भाई की बेटी अंजलि हूँ। खास दीपावली का त्योहार था, मेरे माता पिता घर में त्योहार मना रहे थे और मेरी बहन आरती खेत में चारा काटने गई थी और हम भाई बहन खेत से दीपक जलाकर जब घर पे आती हूँ, मेरे ही गांव का रहने वाला अर्जुन सिंह प्रधान मेरी माता पिता को उसकी बीबी आशा पर बला, न जाने कौन सी ऐसी दवाई ली थी बाबूजी कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी। जब उस जंगल में मुझे होश आया, मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, मगर कौन उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी। उसी जंगल के रास्ते से डाकियों को गिरो जा रहा था। सरदार जी मेरे पास आए और मुझे उठा ले गए अपने अड्डे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई सरदार जी से, तो सरदार जी बोले कि बेटी अपने माँ बाप को कातिल को मारना चाहती है, आज से तेरा नाम अंजलि नहीं। अच्छा किया अर्जुन, तूने इनायत बढ़ा दिया, तेरे कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। जिस तरीके से तूने खून की आंसू रुलाया है, जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। शेर सिंह। हाँ सरदार जी। खरपोटी लाल कहाँ है? खरपोटी लाल आता होगा सरदार जी, आप बैठिए। ठीक है। कसम भोलेनाथ की, कसम भोलेनाथ की, चूने में नूना मिला के, चूना मिला के। जमाना हमसे है, जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं और उड़ती हुई जहाज का पंखा उतार लूं। कसम भोलेनाथ की। साथियों, आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं गांडू कैसे बना, डाकू कैसे बना। साथियों, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मेरे परिवार में एक अंडू बोकरा था। उसी अंडू बोकरे से मेरे परिवार का खर्च चलता था। कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी बकरियां लेकर आता था तो 200 रुपया और 2 किलो गेहूं देकर जाता था। एक दिन साला प्रधानवा हमारे दरवाजे पर पहुंचा। उसकी नज़र हमारे अंडू बोकरे के ऊपर पड़ गई और वो साला मेरा अंडू बोकरा उठा ले गया। जब मुझे पता चला तो मैं वहां से भागते भागते पहुंच गया प्रधानवा की हवेली पर और आवाज लगाया कि ए प्रधान, साले मेरा बकरा मेरे हवाले कर दे। प्रधानवा इतने में बाहर निकला, ना देखा न था, मुझे 10-20 जूता मार दिया। मैं निहत्था था, कुछ नहीं कर पाया। मैं तुरंत वहां से घर को वापस चला आया। हमारी मेहरिया ने पूछा क्या हुआ, अपना अंडू बोकरा मिला कि नहीं मिला। जब उसको मैंने अपनी सारी कहानी बताई तो समझ गई कि अपना अंडू बोकरा नहीं ला पाएगा। इतने में वो साले मुझे कमरे के अंदर ले गई, दरवाजा बंद किया और जूता चप्पल बेलन से स्वागत किया।
साथियों, मैं तुरंत वहां से दरवाजा खोला और भागा और भागते भागते पहुंच गया चमार की घाटियों में। चम्मल की घाटी में जब पहुंचा तो वहां पर मेरी मुलाकात डाकू शेरनी से हो गई। उनको मैंने अपनी सारी कहानी बताई तो उन्होंने पकड़ा दिया है बंदूक का बाना। उसी दिन से मेरा नाम डाकू खरपोटी लाल पड़ गया। मैं किसी से नहीं डरता, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से। बंदा डरता सिर्फ मेहरारू की मार से। सरदार जी जय माँ, भाग भाग भाग। सरदार जी जय माँ भवानी बोला जाता है। जय माँ बियानी। बिहारी ने जय माँ भवानी। सरदार जी मुझसे नहीं आता है। ठीक है खरपोटी लाल जी सरदार जी। अर्जुन सिंह का घर का रास्ता तुम बताओगे, कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, क्या खाता है? सरदार जी मुझे तो अर्जुन प्रधान के घर का पूरा रास्ता मालूम है, लेकिन उसके घर पे चलने से पहले हम लोग चलेंगे करीमुद्दीनपुर गांव में। क्या करेंगे? वहाँ पर आज बहुत बड़ा मेला लगा है। यानी मेला लगा हुआ है? मेला लगा हुआ है और मेले के साथ साथ रात में नौटंकी का प्रोग्राम भी है। पूरे ग्रामवासी नौटंकी देखने में बिजी होंगे। हम लोग चुप्पे चुप्पे चलेंगे, पूरे गांव वालों का घर लूट करके गायब हो जाएंगे। डाकू शरीर ढाका नहीं डालती, चल अर्जुनवा के पास। हाँ चलो आओ, सरदार जी। अरे समय कितना भी नाजुक हो, जमाना साथी जाता। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना जाते आता है। महाभारत में अर्जुन का साथी जो अजय। हाँ प्रधान जी। कैसा है तू? बढ़िया है। ठीक है ना? मैं भी बढ़िया हूँ। हाँ हाँ मैं बाहर से आ रहा हूँ। हाँ। बहुत थकाई लगी है, मैं आराम करूंगा। बैठा। गेट पे खड़े हो जाओ। हाँ हम गेट में खड़ा हो जाओ। अर्जुन सिंह देख मुझे चंडाल बना दूं तुझको मैं कंकाल, बना दूं तुझको मैं कंकाल, शेरनी खड़ी है। कुत्ते अर्जुनवा, तुम कौन हो? नहीं पहचान रहा है? नहीं पहचान पाया, कौन हो? अरे मैं वही अमरपाल की बेटी अंजलि हूँ। अंजलि तू कैसे बच गई ये बता। बच गई? कुत्ते आज मैं तुझे दुनिया से मिटा के रख दूंगी। भागेगा तूने? मुझे मारने के लिए आई है, जो खिलौना दिखा रही है मैं बचपन से खेलते चला रहा हूँ। मुझे मारने की मेरी छोड़, अपनी खैर मना, क्योंकि पुलिस पुलिस तेरे पीछे पड़ी है। मेरे पीछे पुलिस? तेरी भूल है। तेरी हवेली के चारों तरफ डाकू शेरनी का पहरा लगा हुआ है। शेरनी हो भला है, शीशे से पत्थर को तोड़ती है। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। अपनी खैर मना। वो सामने देखो, वो देखो। आज तूने मुझे चकमा दे के भाग गया। हाँ सरदार जी, चकमा दे के भागे। चकमा बोला जाता है। हाँ, चकमा। खाई हूँ कसम कुत्ते, जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। शेर सिंह। हाँ सरदार जी। जय माँ भवानी की। चलती हूँ।
हाँ साथियों, मेरा परिचय लो, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी कहानी क्या है। बाबू, मेरी शरीर पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत में होंगे कि ये तो वही अमर पलवा का बेटा अनिलवा है, अचानक पुलिस वाला कैसे हो गया। तो साथियों, उस दिन की बात याद करो बाबू। दीपावली का त्योहार था, पूरा अकबरपुर खुशियों में डूबा था, लेकिन मेरे घर में खूनों की होली खेली जा रही थी। मैं और मेरी बहन अंजलि खेत से दीपक जला के घर वापस आते हैं तो देखते हैं एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश, एक तरफ मेरी माँ की लाश। भाई बहन माँ बाप की लाश पर गिर के रोने लगे। तभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी, क्योंकि अर्जुनवा मेरे माँ बाप को मार करके दरवाजे पर खड़ा था। दोनों प्राणी दरवाजे पे खड़े थे। गुस्सा आ गया, मैंने दौड़कर गिरीवा पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा, साले तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मारूंगा। इतने में साथियों और ना जाने कौन से ऐसी नशीली चीज लिया था, मुझे और मेरी बहन को सुंघा दिया। बाबू, उसी जगह बेहोश होके भाई बहन गिर गए। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को घने जंगल में पाता हूँ और रोने लगता हूँ, भगवान ये जंगल में मैं कैसे आ गया। बीचों बीच जंगल में मेरी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। संजोग बस उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दिए और स्वयं गाड़ी से उतर कर मेरे पास आए, कहने लगे कि बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो मुन्ना, इस जंगल में अकेले रो रहे हो। मैंने कमिश्नर साहब से अपनी सारी कहानी बताया। कमिश्नर साहब को मेरी कहानी सुनकर बाबू दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटा चला से तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठा करके अपने निवास पे लिवा के गए। जब वहां जाता उनके निवास पर तो पूरी फैमिली उनकी रहती है और उनकी मैडम जी जब देखी तो खुशी हो गई, कहने लगी कि साहब इस लड़के को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से उनके यहाँ रहने लगा, छोटा मोटा कार्य भी करने लगा। बाबू, पढ़ा लिखा तो मैं पहले से ही था। उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब कहने लगे कि बेटा फार्म भर दे अनिल कुमार, हो सकता है मुकद्दर चमक जाए। मैंने कमिश्नर साहब के कहने पर फार्म भर दिया, लेटर आया, पेपर दिया, फ्रैक्चर हुआ, इंटरव्यू, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की साथियों। और नतीजा आप लोगों के सामने है कि आज एक मामूली किसान का बेटा पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त है। साथियों, जब मैं वर्दी पहना, तिरंगे के नीचे कसम खाया कि सबका पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। और उसी दिन ठान लिया साथियों कि अर्जुनवा तूने मेरे माँ बाप को मारा है। मैं कसम खाता हूं जैसे मैं तड़प रहा हूं उसे तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। साथियों, मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी। अब आगरे से हटा करके मुझे इलाहाबाद भेज दिया गया। अब इलाहाबाद से मुझे हटाया जा रहा है, अकबरपुर भेजा जा रहा है, क्योंकि वहां डाकू शेरनी आतंक मचा कर रखी है, पूरे इलाके को हिला के रख दी है। उसी को अरेस्ट करने के लिए मुझे वहां भेजा जा रहा है। और मैंने भी ठान लिया है कि डाकू शेरनी को मैं अरेस्ट करूंगा। साथियों, जब तक अरेस्ट नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, डिपार्टमेंट जहां आदेश देगा वहां तो जाना ही पड़ेगा। अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने। आप लोग साथ में करके संगीत देखिए, संगीत में बहुत आनंद आएगा। मैं अब अकबरपुर थाने चल रहा हूं। देख रे, देखा था का देखा था? प्रधान। एक घरे हम मालकिन है, एक घरे हम मालकिन है। अजोन अभिनसवा माटी देवना बा इन्हान के सेई पाल के बड़ा करे, अपने मन मर्जी शादी करके का जनी कहा तंगतिन मंगतिन लिया घरे में ले बा। अगर वो चैन की जिंदगी हमरे घरे में रह गई तो हमरे का दोरी बार जा मेरे चल थाई देखी थी हर जाई करत का बात है। चलो चली चल चलो।